हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। हम यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे सुशासन के बारे में। ये अपना सेकंड वीडियो है। पिछला वीडियो कुछ कारणों से क्या होता है, इंटरप्ट हो गया था। तो अपन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के 3 पिलर के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो पहला पिलर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे सत्ता। तो सत्ता का प्रकार हो जाएगा कि सत्ता का प्रकार कैसा है गुड गवर्नेंस लाने के लिए। दूसरा मैंने बोला था प्रक्रिया, और तीसरा मैंने क्या बोला था क्षमता। मतलब ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सुशासन क्या करता है, डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी, प्रोसेस और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कल बताया था मैंने आपको, राजनीतिक सत्ता का प्रकार कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सत्ता का आपका प्रकार कैसा है ना। उसका देखिए यहाँ पे आर्थिक सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया कैसी है, तो प्रक्रिया के ऊपर भी चीज़ें क्या होगी यहाँ पे डिपेंड करेगी। और उसके बाद यहाँ पे नीति निर्माण और कार्यान्वयन संचालन हेतु सरकार की क्षमता कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सरकार की क्षमता कितनी है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन तीनों चीज़ का आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, मतलब सत्ता यहाँ पे अच्छी है, लोकतांत्रिक है ना, निरंकुशवादी नहीं है ना, और तानाशाही नहीं है, तो वहाँ पे लोगों का कल्याण होगा, लोगों का हित होगा, और वहाँ की जनता क्या रहेगी, सुखी रहेगी। वैसे यहाँ पे सामाजिक आर्थिक संसाधनों का है ना कि विकास हेतु सत्ता का प्रयोग कर रहे हो यहाँ पे। तो सामाजिक और आर्थिक संसाधन जब बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। और नीति निर्माण और कार्यक्रमों का संचालन, तो यहाँ पे सरकार की क्षमता है ना, तो ये भी डिपेंड करती है कि सरकार की क्षमता कैसी है, कितनी है कि वो अच्छे से नीति निर्माण और कार्यक्रमों क्या करते हैं यहाँ पे निर्माण कर पाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे सुशासन की परिभाषा व प्रकृति। तो सुशासन क्या होता है भाई, यहाँ पे अच्छा शासन क्या होता है, तो साधारण शब्दों में मूल्यों, मानकों व नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा लोक नीति को निम्न तरीकों से पूर्ण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुशासन बोलते हैं ना। तो सुशासन की परिभाषा देख रहे हैं, साधारण शब्द मूल्यों, मानकों और नियमों का क्या है, कुछ नहीं है, संग्रह है ना। इसका जोड़ है मूल्य, मानक और नियमों का, जिसके द्वारा लोक नीति को निम्न तरीकों से क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। जैसे लोक नीति पूर्ण करने तरीके क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले उत्तरदायित्व, मतलब सरकार के पास उत्तरदायित्व रहना चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, और सहभागिता पूर्ण, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेटरी यहाँ पे उनका नेचर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता होनी चाहिए, और उत्तर अकाउंटेबिलिटी, ये 3 पिलर बोलना चाहिए जिससे लोक नीति को यहाँ पे पूर्ण किया जाता है। पहला उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सहभागिता पूर्ण यहाँ पे नेचर, है ना। अब देखिए शासन एक तटस्थ वर्ड है। मैंने कल बताया था आपको कि अब सरकार है ना, सरकार क्या करती है यहाँ पे, सरकार यहाँ पे साधन है, जबकि साध्य पे क्या है, यहाँ पे शासन है ना। ये लक्ष्य है, पर इस शासन के ऊपर भी एक लक्ष्य होता है, इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, सुशासन, है ना। तो सुशासन पाने के लिए यहाँ पे शासन क्या हो जाता है, यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, यहाँ पे साधन बन जाता है, और अपना परम साध्य क्या हो जाएगा, सुशासन हो जाएगा। तो सुशासन को अपने क्या रखना है, याद रखना है। सुशासन क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, गतिशील या डायनेमिक अवधारणा, मतलब एक गतिशील अवधारणा है। तो देखिए अब यहाँ पे, अब मैंने शासन के बारे में बताया था, गवर्नेंस के बारे में। तो गवर्नेंस क्या जुड़े रहता है भाई, यहाँ पे प्रशासन, सरकार इसमें जुड़े रहती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, इसके अंतर्गत संस्थाएं आती है, और इसके अंतर्गत सार्वजनिक नीति आती है। तो व्यक्ति, संस्था और प्रशासन, सरकार मिलकर क्या बनते हैं, गवर्नेंस या शासन बनते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे सुशासन की प्रासंगिकता, है ना, रिलेवेंस क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज के युग में कुशासन के लक्षणों को रोकना क्या है, यहाँ पे अनिवार्य है ना। जो भी कुशासन फैला हुआ है, मिस गवर्नेंस फैला हुआ है, उसके लक्षणों को रोकना क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP है भाई यहाँ पे ना। तो इसको कुशासन के लक्षणों को रोकने के लिए क्या करनी चाहिए, यहाँ पे आपके जो शासन में, सुशासन में प्रासंगिकता रहनी चाहिए ना। क्योंकि कुशासन आना बहुत आसान है, पर सुशासन लाना बहुत मुश्किल है ना। जो अच्छी चीज़ है उसको लाना मुश्किल है, और कुशासन तो अपने आप आ जाती। तो ये आता क्यों है, कुशासन क्यों आता है कि राजनेता सत्ता क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और सत्ता की पावर को अपने खुद के या स्वहित में उपयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भ्रष्टाचार और घोटाले, जो नौकरशाही अपने IAS IPS या फिर अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना, शासन की पावर या सत्ता का फायदा उठा कर क्या करते हैं, है ना, बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार और घोटाले करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी बोलना चाहिए कि मतलब यहाँ पे सुशासन में कुशासन दंश क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटर कर जाता है ना। तो सुशासन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आकर्षक निदान भी भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ पे मंत्री और यहाँ पे नौकरशाह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग करके, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं, कुशासन कर रहे हैं, और कुशासन का जहर यहाँ पे सत्ता में घोल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए कुछ निदान भी है, आवश्यक उपाय भी है ना। हर समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है, समाधान लेकर आती है ना। तो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसका सर्कल कैसे बन रहा है, देखिए, रूल ऑफ लॉ, आपको सेट ऑफ ना जो कानून है या फिर जो लॉ है, नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। इक्विटी मतलब समानता, सभी में समानता। इफेक्टिवनेस आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब उत्तरदायित्व आपको लाना पड़ेगा। और कॉन्सेंसस, है ना, कॉन्सेंसस मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे विचार विमर्श करके यहाँ पे नीति निर्णय करना पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, जो आपने नीति निर्माण किया है उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब महत्वपूर्ण उद्धरण, है ना,
तो किसने क्या कहा सुशासन के बारे में? तो सबसे पहले तो महाभारत को पकड़ो। यहाँ पे महाभारत के शांति पर्व में जो धर्मनिष्ठ का शासन है वही सुशासन बोल रहे। मतलब धर्मनिष्ठ इतना अच्छा शासक था भाई यहाँ पे, उसने सुशासन की जड़ वहीं से या बीज वहीं से बो दिए थे। तो महाभारत के शांति पर्व में क्या बोलते हैं यहाँ पे? धर्मनिष्ठ का शासन ही सुशासन है। वैसे ही अलेक्जेंडर पोप क्या बोलता है यहाँ पे? वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो भाई, है ना। और वैसे फ्रीमैन क्या बोलते हैं? वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे। मतलब फ्रीमैन मतलब लोगों को फ्री छोड़ दे और यहाँ पे शासन सरकार शासन कम से कम करे, कम से कम करे, तो वही सुशासन है। महात्मा गांधी तो राम राज्य बोलेंगे। तो यहाँ पे किसने क्या कहा, महाभारत में क्या कहा गया, अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा, फ्रीमैन ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, इसको हमने क्या कर लिया, देख लिया, है ना। अब देखिए कोफी अन्नान क्या बोलते हैं? ये यूएस सेक्रेटरी जनरल हैं 1997 से 2006 तक के, मतलब करीबन 10 साल ये क्या रहे, अपना यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सुशासन एकमात्र प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से गरीबी घटाई जा सकती है और विकास क्या किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोफी अन्नान क्या बोल रहे हैं, है ना, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप सुशासन लाओ तो यही एकमात्र प्रभावी तरीका, मतलब केवल और केवल एक तरीका जिससे गरीबी क्या हो सकती है, घटाई जाएगी और विकास को क्या किया जाएगा, यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि सुशासन का जो सेकंड पार्ट है आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।